नमस्ते। मैं अंकुश, आपका मैथ्स विद अंकुश पे स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के कुछ आगे के टॉपिक्स जो हैं, हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहली वीडियो में भी एक सक्सेसिव मेथड पढ़ा था। आप चाहे तो जाके पीछे बैक करके वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बेसिक से सक्सेसिव मेथड पे जो क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने उनको प्रैक्टिस करा था। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस हैं हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे के सभी एग्जाम्स हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तमाम प्रकार के जितने भी रेलवे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है सभी में, और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है सभी में पूछे जाते हैं। और आज के समय में ये क्वेश्चन बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में हमें देखा गया है कि ये क्वेश्चंस हमारे पास में रिपीट हो रहे हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर। हो सकता है आपके एनटीपीसी में भी इसमें से क्वेश्चंस आ जाए, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम सोल्व करेंगे आज। चलिए आज देखते हैं हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन परीक्षार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है ज्ञात कीजिए। हमें वो ज्ञात करनी है। हम कैसे करेंगे देखेंगे भाई साहब। हमारे पास में टोटल जो स्टूडेंट्स है किसी कॉलेज में, गर्ल्स एंड बॉयज, वो रेशियो में गिवन है। कितना रेशियो गिवन है भाई? वो गिवन है 3:2। रेशियो में जब वैल्यूज गिवन है वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास में 30 और 20 के रेशियो में चेक कर लिया। हमारे पास में 30 फर्स्ट क्या था, हमारे पास में छात्र, छात्र इन द सेंस स्टूडेंट्स, यानी कि बॉयज। तो ये हमारे पास में बॉयज थे, ये हमारे पास में गर्ल्स थी। मानो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 30 स्टूडेंट्स, यानी कि 30 बॉयज 20 गर्ल्स। उसने बोला है क्वेश्चन में कि यदि 20% छात्राओं के, तो यदि छात्रों के 20%, सॉरी 30 का हमने 20% निकाला, तो 30 का 20% भैया ये आ गया हमारे पास में 6। हमने 30 का 20% जब निकाला तो 30 का 20% जो है हमारे पास में वो 6 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में 20% छात्र जो थे वो वयस्क थे, यानी कि जो 6 स्टूडेंट थे वो वयस्क थे। क्या थे? वयस्क थे। एंड जो गर्ल्स थी, गर्ल्स का 25%, मींस 20 का 25%। आपको पता है 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट 5, 5 1 जा 5 5 जा, यानी कि 5 जो है हमारे पास में गर्ल्स, ये क्या थी? वयस्क थी। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम भाई? वयस्क। ओके, देन हमें अब ये पता करना है कि उन विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो वयस्क नहीं है। टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास में? 30 + 20 = 50। 50 में से 6 और 5, 11 क्या थे हमारे पास में? वयस्क थे। तो 50 में से अगर हमने 11 को नेग्लेक्ट किया, हमारे पास में 39 वो स्टूडेंट है जो वयस्क नहीं है। हमें पता करना है क्या? जो वयस्क नहीं है। तो वयस्क नहीं है, 39 स्टूडेंट वयस्क नहीं है, आउट ऑफ किस पे? 50 पे, इंटू 100। 50 1 जा 52 जा, 39 2 जा कितना हो जाएगा? 78। यानी कि हमारे पास में 78% जो है वो वयस्क नहीं है, जो कि आपको दिख भी रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। अरे वो कहां गया? अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वो कह रहा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है यहाँ पे, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, यानी कि 84 की वृद्धि की जाती है, तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? मानो अगर हमारे पास में कोई एक नंबर है, उस नंबर में हमने 84 की इंक्रीमेंट किया जाता है, एक संख्या में 84 का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो वो जो ओरिजिनल संख्या है उसका 107% इंक्रीज हुआ। यानी कि मानो वो एक्चुअल वैल्यू x है, x का कितना इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास में? 107। 100 पे कितना इंक्रीमेंट हुआ मेरे भाई? 7 का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो यहां पे लिखेंगे हम 7 आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू 84। क्यों? किसके इक्वलेंट हमने रखा? 84 के। इंक्रीमेंट तो यही हुआ, इसकी वजह से इंक्रीमेंट हुआ। तो अब हमने क्या किया? 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा,
x आ गया 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200। आपको दिखाई दे रहा है आपके पास में ऑप्शन, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन लाई कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन सही है। आपको ये बात समझ में, मैं दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो कह रहे हैं अगर हम किसी संख्या में 84 की वृद्धि करते हैं तो वह खुद का स्वयं का 107% हो जाती है। तो आप ये पता करना है हमें वो संख्या क्या थी। हमने कहा कि अगर वो नंबर 84 का इंक्रीमेंट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, 107 का इंक्रीमेंट। आप देखो हमारे पास में कोई भी नंबर होता है वो 100% होता है। हमारे पास में कितना इंक्रीमेंट हुआ 107 का, तो 100 पे कितना प्लस हुआ, 7 यूनिटी तो प्लस हुआ ना, 7 यूनिटी तो प्लस हुआ। तो हमने कहा x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 84। 12 7 जा 84, तो 12 की मल्टीप्लाई 100 से हो गया, क्रॉस हो चुका है यहाँ पे, और x हमारे पास में डायरेक्टली कितना है मेरे भाई 1200, जो कि 4 ऑप्शन लाई करता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी, वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बिना पेन कॉपी पे चलाए हम आंसर ले आएंगे। ठीक है, आप लोग भी ले आओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। अब चलो थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है आपको। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। मानो हमारे पास में बॉयज कितने थे 1000 और गर्ल्स कितनी थी 800। टोटल स्टूडेंट हमारे पास में कितने हो गए 1800। अब वो कह रहा है लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। तो 1000 का 50% कितना होगा हमारे पास में 500, और गर्ल्स का हमारे पास में सॉरी लड़कों का 60% है, तो लड़कों का 60% मीन 600 हो जाएगा हमारे पास में। कितना होगा 600, और गर्ल्स का कितना है हमारे पास में 50% यानी कि 400। ये दोनों स्टूडेंट्स यानी कि टोटल 1800 स्टूडेंट थे हमारे पास में मेरे भाई। हमारे पास में बॉयज का 60% पास हुए हैं और गर्ल्स का हमारे पास में 50% पास हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं वो 1000 पास हुए हैं आउट ऑफ 1800। हमें यह चेक करना है जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनको ज्ञात करना है। अनुत्तीर्ण इन द सेंस जो परीक्षार्थी फेल हो चुके हमें वो चेक करना है। मानो हमारे पास में टोटल 1000 स्टूडेंट क्या हुए पास हुए, किसमें से पास हुए ये 1800 में से। फेल कितने हुए हमारे पास में 800। कितने पे फेल हुए टोटल 1800 स्टूडेंट थे इनटू 100, 00 से 00 नेग्लेक्ट किया हमने। अब हमारे पास में हम इसको कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करेंगे, हमने छोटे से नंबर से भी कर सकते हैं। हमने करा इसको 2 से गया 9 टाइम, 2 से गया 400। अब आपको पता लग रहा है सीधा सीधा यहाँ पे ये जो आया फ्रैक्शन 400/9, जो हमारे पास में 400/9 है, ये लगभग कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है यहाँ पे चेक करो। ये लगभग 44% यानी कि सी ऑप्शन राइट हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं 44.4%। दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। आप सीधे सीधे चेक भी कर सकते हो क्योंकि 9 4 जा कितना हो रहा है 36। तो यहां पे हमारे पास में ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे इसको, क्योंकि जो ऑप्शन है हमारे पास में वो 44.4 ही लाई करेगा। अगर हमारे पास में 4 9 जा 36, 4 फिर बचा 4 9 जा 36 यानी कि 44 एक परफेक्ट नंबर ज्यादा, देन आफ्टर दैट पॉइंट का यूज करेंगे। सी ऑप्शन हमारे पास में एक आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या आप ये बात समझ चुके हो? दोबारा बताएं इसको। देखो एक बार ध्यान से समझो। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास में कितने थे 1800, उसमें से 1000 बॉयज थे, 800 गर्ल्स थी। बॉयज का 60% पास हुए, गर्ल्स का 40% पास हुए। टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हमारे पास में वो 1000 पास हुए। किसमें से पास हुए हैं, टोटल स्टूडेंट 1800 थे, 1800 में से 1000 पास हुए हैं। तो फेल कितने हो गए मेरे भाई, फेल हमारे पास में 800 फेल हुए आउट ऑफ टोटल 1800 का। इनको हमने कैलकुलेट करा, हमारे पास में फ्रैक्शन आई 400/9, जो कि ये सोल्व करने पर 44.4 परफेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन एक राइट है हमारे पास में। यहाँ पे आप ये बात समझ, चीजें बेटर होंगी, अन्यथा चीजें हमारे पास में बेटर नहीं होगी। अब चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है इसको देखते हैं जरा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ भी गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। क्या कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो
तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास में टोटल 30% लोग हमारे पास में क्या है मेरे भाई, शिक्षित है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, उसमें से अशिक्षित लोगों को ज्ञात कीजिए। ओके, चेक करते हैं। हमारे पास में टोटल, हमारे पास में क्या है, टोटल 10 है ना, तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास में, 6600 को। यानी कि 1 यूनिट का मतलब क्या आ गया हमारे पास में, 660। एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 660 को। हमें वो लोगों की संख्या निकालनी जो अशिक्षित है। टोटल हमारे पास में 10 थे, 10 में से 3 क्या थे हमारे पास में, शिक्षित थे। अब हमें निकालने अशिक्षित, तो 10 - 3 यानी कि 7 यूनिट के हमारे पास में अशिक्षित है। और 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है, 660 को। तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 7 जा 42, और 4 कितना हो चुका हमारे पास में, 46। यानी कि विच ऑप्शन इज दिस, सेकंड ऑप्शन इज राइट। आप समझ चुके हो। इसको फिर से आप देख सकते हो क्या, कि क्वेश्चन ने हमसे बोला किसी गांव की 30% पॉपुलेशन क्या है, एजुकेटेड है। जो टोटल पॉपुलेशन है उस गांव की वो 660 है, 6600 है। और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हमने कैलकुलेट कर दी। यानी कि 3 यूनिट हमारे पास में एजुकेटेड है। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि आप वो निकालो जो लोग अनएजुकेटेड है। अगर हमारे पास में 3 यूनिट एजुकेटेड है, 10 में से हमने 3 को माइनस किया, तो 7 यूनिट क्या है मेरे भाई, अनएजुकेटेड आ गया। 7 यूनिट अनएजुकेटेड आ गया। 1 यूनिट 660 को रिप्रेजेंट करता था, 7 यूनिट से मल्टीप्लाई की, जो एक्चुअल आंसर है हमारे पास में अनएजुकेटेड का, वो मेरे भाई 4620 है। आप ये बात समझ चुके हो, कोई डाउट है आपको? चलो अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। बाकी आपको देखने से पता लग गया होगा कि इनको आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है। टोटल इनकम का 15% वो क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है उसका। तो अगर हमारे पास में टोटल इनकम 100 होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/20। यानी कि अगर उसकी टोटल इनकम 20 यूनिट है, उसने 3 यूनिट क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो टोटल हमारे पास में 17 यूनिट अभी सेविंग है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यदि उसका खर्च 75 रुपीज है तो उसकी आय ज्ञात करना। ओके, अब हमें एक बात से पता लग रहा है, अगर वो अपनी इनकम का 30% खर्च करता है, यानी कि 3 यूनिट खर्च करता है, 3 यूनिट 75 रुपीज को रिप्रेजेंट करती है, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 25 को, बिकॉज 3 × 25 75 होता है। तो अब हमारे पास में 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है मेरे भाई, 25 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रही है। उसने पूछा उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 25, तो 20 × 25, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 500। 500 इज द राइट ऑप्शन, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। 4th ऑप्शन लाई करता है। आपको ये बात समझ में आई? तो थैंक यू।